So hello everyone. Again, we are continuing our playlist for oscillation of SHM. Now, next question from your textbook is two parallel SHM represented by x1 is equals to x1 5 sine 4 pi t plus pi by 3 centimeter में है and x2 3 sine 4 pi t plus pi by 4 again it is in centimeter are superposed on a particle. Determine the amplitude and epoch of the resultant SHM. रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड और इपोच निकालना है हम लोग को. द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट वर्ड यूज किया गया है, तो हम लोग को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है और इपोच उसका भी हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, मतलब रिजल्टेंट फेज हम लोग को निकालना है. इसका मतलब यही हो गया कि हम लोग को रिजल्टेंट फेज हम लोग को निकालना है. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है हमारा. यहाँ से हम लोग सबसे पहले इक्वेशन ले ले x1 का. सो x1 इज इक्वल टू दिस इज 5 sin दिस इज 4 पाई t एंड दिस इज प्लस पाई बाई 3. ठीक है, ये सेंटीमीटर में हमारी इक्वेशन. ठीक है, सो वी आर कंसिडरिंग दिस इक्वेशन नंबर 1. वी हैव द इक्वेशन फॉर x2. सो x2 इज इक्वल टू अगेन दिस इज 3 sin दिस इज 4 पाई t plus this is pi by 4. ठीक है, again this is in centimeter. Now this is equation number 2. So we have these two general equations and ये equation हमारे पास में दी है. तो हमारा composition of two SHM, so this is superposed. The meaning of superposed, so एक जगह आके मिल जाएंगे, है ना, तो इनका resultant amplitude बनेगा, resultant phase बनेगा, resultant displacement बनेगा. ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लेता हूँ मेरी जनरल इक्वेशन के साथ. दिस इज a1 sin ओमेगा t plus alpha 1. So where a1 is the amplitude of x1 and alpha 1 is a initial phase या epoch of this x1. So we are considering this is equation number 3. Clear? So this is the first displacement equation for the particle performing SHM. ये पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और जब पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM. ठीक है, नाउ वी अगेन इक्वेशन फॉर दिस x2. तो x2 इज इक्वल टू दिस इज a2 sin this is omega t plus alpha 2 and now this is equation number 4. So this is the displacement equation for the second particle which is performing SHM. Clear? तो ये x1 और x2. Similarly we have x1 and x2 in this given equation, in this given question. So if I am comparing this x1 with x1 and this x2 and with x2, मैं x1 के साथ में कंपेयर कर लेता हूँ, x2 के साथ में कंपेयर कर लेता हूँ. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड a1 एंड अल्फा 1. ठीक है, और ओमेगा तो पता ही चल गया, पाई टी ही नजर आ रहा है सभी के लिए. तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर. ठीक है, अगेन दिस इज a1 और इसके बाद में अगर मैं सामने चलूँ तो ये 4 पाई t है और यहाँ ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई हो गया, है ना, एंड इट्स रेडियन पर सेकंड. ठीक है, सो यहाँ से a1 हो गया, ओमेगा हो गया, अल्फा 1 अगेन दिस इज पाई बाय 3. ये अल्फा 1 हो गया. सो x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t plus alpha 2 and this is the value of again this is the equation for x2. So we get this a2. So a2 is equal to 3 centimeter. Again this is the value in centimeter. a2 is equal to 3 and again omega तो already alpha 2 is equal to pi by 4. ठीक है, चलिए, तो अल्फा 1 अल्फा 2 और ओमेगा मिल गया मेरे को, है ना, a1 a2 भी मिल गया. सो हम लोग को निकालना है, देखो लिखा है डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपोच ऑफ रिजल्टेंट SHM. रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड और मेरे को इपोच निकालना है, मतलब रिजल्टेंट फेज और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग को निकालेंगे. सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कहते हैं हम लोग a कह लो या आप इसको r भी कह सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्सचुअल कंसेप्ट. So under root of this is a1 square formula plus a2 square plus twice a1 a2 cos of alpha minus alpha 2. ठीक है, so this is our general equation for calculating the a net. ठीक है, so again your a net becomes resultant amplitude कहेंगे इसको. ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ से गिवन से. मैं वैल्यू सारी सेंटीमीटर में पुट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर भी a नेट का सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि आई एम नॉट कन्वर्टिंग इनटू मीटर, डायरेक्टली आई एम पुटिंग इन सेंटीमीटर, तो माय लास्ट आंसर इज आल्सो इन सेंटीमीटर. तो a1 स्क्वायर, सो दिस इज 25 प्लस a2 स्क्वायर, दिस इज प्लस 9. क्लियर, एंड दिस इज प्लस 2 इंटू 5 इंटू
3 cos of alpha 1 minus alpha 2 and this is alpha 1 pi by 3 minus pi by 4. Clear? Okay. So this is 4 pi by 12 हो जाएगा ये. So again this is n8. n8 is equals to this is 25 plus 9 it is 34 plus 10 30 and this is 30 30 cos of this is 4 minus 3 1 and this is pi by 12. Clear? Okay. यहाँ से cos pi by 12 आप लॉग बुक से लेंगे. cos pi by 12 का आपको वैल्यू वहाँ से cos pi by 12 का वैल्यू आपको मिल जाएगा और cos pi by 2 मिलने के बाद में आप 30 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आपका इसका रहेगा वो 34 से ऐड हो जाएगा. एंड आफ्टर टेकिंग दिस स्क्वायर रूट सो योर वैल्यू ऑफ n8 बिकम 9. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस इज द वैल्यू फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. अगेन हम लोग को दूसरा निकालना है. आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे है ना. आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन आपका इतना आना चाहिए. ठीक है. ये वैल्यूज़ लेते कैसे हैं और ये cos 30 पाई बाय 12 लेने के बाद में जो भी आपका 15 डिग्री बनता है. cos 15 डिग्री आप लॉग बुक से लेंगे और cos 15 फिर 30 फिर 34 हो जाएगा. तो मतलब आपका यहाँ इसके साथ में ये पूरी वैल्यू ऐड हो जाएगी टेकिंग स्क्वायर रूट. अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा होगा तो मेरे प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट एंड हाउ टू कैलकुलेट द एंगल्स ये सारे के सारे कंसेप्ट के वीडियोस बने हुए तो आप उसको जाके देख सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है. ओके. चलिए तो वी गेट दिस n8. अगेन n8 के बाद में मेरे को इपोज भी निकालना है तो रिजल्टेंट इपोज निकालना है. तो रिजल्टेंट इपोज या अदरवाइज रिजल्टेंट फेज फॉर्मूला भी A1 cos alpha 1 ठीक है. ये इक्वेशंस कहाँ से आती है? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट फेज इसका कंपोजिशन ऑफ 2 SHM है. आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेटेड दिस इक्वेशंस. सो दिस इज द एंटायर डेरिवेशन फॉर रिजल्टेंट फेज एंड रिजल्टेंट SHM रिजल्टेंट फेज एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. ओके. सो अगेन आई एम पुटिंग ऑल दिस वैल्यू हियर. Sin 5 sin pi by 3 plus sin pi by 4 and it's divided by 5 cos pi by 3 plus ठीक है. ये वैल्यूज आप ले लेंगे. pi by 3 sin 60 है ना. It's a sin 45. So again your del is equals to tan inverse and this is 5 sin 60 45. The meaning of cos 45 1 upon root 2 and it is totally divided by this is 5 again cos 60 is 1 by 2. cos 60 आपका होता है 1 by 2 plus this is 3 and this is cos again 45 so it's 1 upon root 2. ठीक है. After solving this all the equations we get the resultant phase. So del is equals to tan inverse जो भी आएगा आपका. ठीक है. चलिए देखिए यहाँ से फिर से इन्वर्स tan इन्वर्स कैसे निकालते हैं या आप कैलकुलेशन पूरा करेंगे. पूरा कैलकुलेशन होने के बाद में आपका tan इन्वर्स का कुछ वैल्यू बनेगा है ना. तो tan इन्वर्स लॉग बुक से आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan इन्वर्स जो भी वैल्यू रहेगी तो आपको एक एंगल मिलेगा. ठीक है. तो ये फिर से इसका tan इनवर्स एंगल कैसे निकालते हैं ये भी मेरे चैनल के ऊपर मैंने इसके हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं ये इसके ऊपर सारी की सारी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है. जाके आप उसको देख सकते हैं और इजीली स्टेप से ये सारे कैलकुलेशंस कैसे करते हैं हम लोग. सो अगेन फ्रॉम दिस मैं तो थोड़ा यहाँ से अभी कंटिन्यू सामने चलूँगा. सो अगेन दिस इज डेल इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये आता है आपका दिस इज 54 डिग्री 24 मिनट. सो दिस इज द रिजल्टेंट phase. So this is the resultant phase of this
two parallel SHM, and this is represented by these are these equations. Okay, so this is all about the questions which is determine amplitude and epoch of resultant SHM. Thank you.